तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दो चैप्टर है वो अपने कंप्लीट हो गए। अगला चैप्टर है वो है परिसंचरण तंत्र। अगले चैप्टर का नाम क्या है? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण क्या होता है उसको थोड़ा समझ लो पहले, फिर आगे पढ़ते हैं चैप्टर के बारे में। ठीक है, देखो पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था पचित जो भोजन है, यह पचित भोजन रक्त वाहिनियों में चला जाता है। ठीक है, और ये तो पाचन तंत्र में पढ़ा था हमने। श्वसन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था कि जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर अंतिम स्वर में फेफड़ों के अंदर पाई जाती है वायु कुप्पिकाएं, और इस वायु कुप्पिकाओं में जो ऑक्सीजन गैस जाती है वो ऑक्सीजन गैस रक्त केशिकाओं में या रक्त वाहिनियों में प्रवाहित कर दी जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी रक्त वाहिनी आ रही है, यहाँ पर भी रक्त वाहिनी आ रही है। ये पचित भोजन को कोशिका तक पहुँचाती है, ये भी इस ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुँचाती है। ठीक है, यानी परिसंचरण हो गया ना, परिसंचरण करना किस किस का? पचित भोजन का परिसंचरण करना, का ऑक्सीजन का परिसंचरण करना, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का परिसंचरण करना, ये सभी कार्य है वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मनुष्य में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड व पोषक पदार्थों आदि को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने व वहां से लाने वाले तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र की यही परिभाषा समझ में सभी को क्या थी? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पोषक पदार्थ यानी जो पचित भोजन है ना उसको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने और वहां से लाएंगे किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को लाएंगे। लाने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व पचित पदार्थ आदि को शरीर से एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने या वहां से लाने वाले तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र के प्रकार: खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, जैसे कि पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थेस, इन जीवों के अंदर तो कोई भी परिसंचरण तंत्र ही नहीं पाया जाता था। ठीक है, बाद में जो आगे और जगत आए, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है और है, इनके अंदर जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो खुले प्रकार का पाया जाता है। खुले प्रकार का अर्थ क्या होता है कि रक्त है, क्या चीज? रक्त, वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है। रक्त वाहिनियों में नहीं बहता है, खुली पूरे शरीर में खुले रूप में बहता है, तरल रूप में। तो इससे क्या कहेंगे? जब रक्त वाहिनियों में नहीं बहेगा तो वो क्या हो जाएगा? खुला। बंद किसे कहेंगे? रक्त है वो बंद संरचनाओं में यानी रक्त वाहिनियों में बहेगा। तो रक्त परिसंचरण है वो, उसके प्रकार ये दो प्रकार का होता है, एक तो खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? देखो, इस प्रकार के परिसंचरण में तरल द्रव्य कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है, यानी कोई भी बंद संरचनाओं में प्रवाहित नहीं होगा, तो सीधे ही कोशिका है, इन कोशिकाओं के बीच में सीधा ही रक्त है वो प्रवाहित होता है। जैसे उदाहरण देखो इसका, मोलस्का संघ व अन्य कीटों में। मोलस्का संघ के प्राणी है, अन्य कीट आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है, इनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। दूसरा प्रकार क्या हो गया परिसंचरण तंत्र का? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे?
इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त है वो किस में बहेगा? बंद नलिकाओं में। और इन बंद नलिकाओं को नाम क्या देते हैं? रक्त वाहिनियां, यानी जो रक्त है वो रक्त वाहिनियों में बहता है। उदाहरण क्या हो गया इसका? मनुष्य है, गाय, भैंस, बकरी, जो सांप है, यानी हम अगर जगत का नाम लेना तो अगर इनको वर्गों में बांटे तो मनुष्य है वो स्तनधारी वर्ग में आ गया, ठीक है। पक्षी है वो पक्षी वर्ग में आ गए, एवीज वर्ग में, तो एवीज वर्ग के हैं। इसके अलावा जो स्तनधारी वर्ग के हैं, सरीसृप वर्ग के हैं, उनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है। फिर अगला टॉपिक है अपना रक्त का संगठन। रक्त का संगठन का मतलब रक्त है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। तो रक्त है रुधिर या रक्त। देखो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल रूप में है, संयोजी कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है। आगे क्या है? इसके दो भाग होते हैं। रक्त के अंदर कितने भाग है? दो भाग। एक तो होता है प्लाज्मा, जो इसका द्रव्य रूप में भाग है। एक होता है कणिकाएं, जो इसका ठोस रूप में भाग है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति है उसके अंदर रक्त की मात्रा है वो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और रक्त का जो पीएच है वो होता है 7.4। तो रक्त का पीएच 7.4 है, तो रक्त अम्लीय होगा या क्षारीय? क्षारीय, ठीक है। जिस भी पदार्थ की पीएच 7 से 14 के बीच में होती है वो क्षारीय होता है, जिसकी 0 से 7 के बीच में होती है वो अम्लीय होता है, और जिसकी 7 पीएच होती है, जिस पदार्थ की पीएच कितनी होती है? 7, तो वो क्या होगा? उदासीन। जैसे कि आशुद्ध जल, आशुद्ध जल है उसकी पीएच 7 होती है, वो उदासीन होता है, ठीक है। अब रक्त के कितने भाग पढ़े हमने? 2, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो पहला भाग है, हेडिंग है प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का तरल भाग है वो प्लाज्मा होता है। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, पीले रंग का, हल्का पीले रंग का होता है, क्षारीय तरल होता है, और लगभग 55% भाग है ये प्लाज्मा ही होता है। रक्त के अंदर लगभग 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% भाग क्या हो गए? रक्त कणिकाएं। अब प्लाज्मा है 55%। इस प्लाज्मा के अंदर भी जल पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। 3 प्लाज्मा बी के अंदर भी 3 पदार्थ होते हैं, जल होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, और अकार्बनिक पदार्थ होता है। तो जल प्लाज्मा में होता है 90%। जल प्लाज्मा में कितना पाया जाता है? 90% जल पाया जाता है। रुधिर दाब व आयतन का नियमन, यानी जल का कार्य है ये, रुधिर दाब और आयतन का नियमन करता है। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं रक्त के अंदर? प्लाज्मा है रक्त का भाग, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ है, देखो वो कौन कौन से हैं। कार्बनिक पदार्थ पहला है एल्बुमिन, कितना? 4.5%। कार्य क्या है एल्बुमिन का? प्रासरण दाब उत्पन्न करने का। दूसरा पदार्थ कौन सा है कार्बनिक? ग्लोबिलिन। ग्लोबिलिन अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ग्लोबिलिन, बीटा ग्लोबिलिन, गामा ग्लोबिलिन, ये प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये कितनी है? 2.5%। इसमें अल्फा और बीटा जो ग्लोबिलिन है ये तो परिवहन का काम करते हैं, और जो गामा है वो प्रतिरक्षी का काम करते हैं, ठीक है। गामा किसका काम करते हैं? प्रतिरक्षी का, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, ठीक है। गामा ग्लोबिलिन प्रोटीन, प्रतिरक्षी क्या होते हैं? गामा ग्लोबिलिन प्रोटीन प्रतिरक्षी होते हैं। फिर कार्बनिक पदार्थ में एल्बुमिन हो गया, ग्लोबिलिन हो गया, फाइब्रिनोजन, और क्या होते हैं? फाइब्रिनोजन, यानी छोटे सूक्ष्म तंतु जैसी संरचना होती है वो पाई जाती है प्लाज्मा में 0.3%।
और प्रोथ्रोम्बिन, ये होता है 0.9%। इन दोनों का ही फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन का कार्य होता है रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का जमाने का कार्य होता है इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करने का कार्य होता है। चलो फिर है प्लाज्मा में 3 पदार्थ बताए थे, जल हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, और क्या होते हैं? सॉरी, जल, कार्बनिक पदार्थ, और तीसरा भाग प्लाज्मा में क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये 0.9% है वो पाए जाते हैं। इनका कार्य सभी का होता है पीएच नियमन का। पीएच है वो रुधिर की है वो नियमित है, नियम है वो करते हैं। फिर है रक्त कणिकाएं, दूसरा भाग रक्त का। पहला भाग प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है रक्त कणिकाएं। रुधिर आयतन का 45% रक्त कणिकाएं, 45% भाग रक्त कणिकाएं, और 55% भाग है वो होता है प्लाज्मा। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट कहते हैं। जो रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता है, यानी इनकी प्रतिशतता कितनी है? 45%। इसको हीमेटोक्रिट कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है, रक्त कणिकाएं हैं वो होती है 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। पहला आरबीसी, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, यह केंद्रक विहीन वृत्ताकार होती है। यानी लाल, मनुष्य की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि मनुष्य की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा आरबीसी। आरबीसी के अंदर केंद्रक है वो नहीं पाया जाता है। आरबीसी वयस्क पुरुष में लगभग 52 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर तथा महिलाओं में 45 से 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी की जो मात्रा है वो पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होती है। पुरुषों में आरबीसी की मात्रा अधिक होती है, वो होती है 52 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और महिलाओं में इसकी मात्रा होती है 45 से 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर। ठीक है, अब आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, इसका रंग है वो लाल होता है। लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंजक प्रोटीन होता है। लाल रंग का जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 फेरस हीम समूह तथा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। जो हीमोग्लोबिन की संरचना है, हीमोग्लोबिन की संरचना के अंदर जो 4 फेरस के अणु पाए जाते हैं, उन चारों फेरस के अणु से 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो जुड़ी हुई होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी रक्त का कार्य, मुख्य रूप से कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों से, शरीर से लेकर शरीर से बाहर निकालना। तो जब आरबीसी है उससे ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगे। मानव में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति लीटर होती है। लाल रक्ताणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी, इनका निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? अस्थि मज्जा क्या होता है? जो शरीर की बड़ी अस्थियां हैं उनके बीच में पाई जाने वाली गुहा को अस्थि मज्जा कहा जाता है। इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। फिर है श्वेत रक्त कणिकाएं।
श्वेत रक्त कणिकाएं, देखो श्वेत रक्त कणिकाएं शॉर्ट में WBC। WBC केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती है, केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती है। वयस्क मानव में इसकी संख्या 7000 प्रति घन mm होती है। रक्ताणु तथा श्वेताणु, रक्ताणु का मतलब तो हो गया RBC, श्वेताणु का मतलब हो गया WBC की संख्या का अनुपात 600:1 होता है। अगर इनकी अनुपात पूछे RBC और WBC का वयस्क मनुष्य में, तो अगर पूछा जाए RBC अनुपात WBC तो वो होता है 600:1।